Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हजरत गंगोही पकड़े गए, जेल में गए, उनके खिलाफ मुकदमा चला, सहारनपुर की कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चला और अंग्रेज की कोर्ट में मुकदमा चला। मुकदमे का किस्सा अजीब है। हजरत मुकदमे में तशरीफ ले गए तो हजरत के पास तस्वीर थी, तो अंग्रेज ने पूछा तुमने हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ी? तो हजरत ने फरमाया जी लड़ी। उस जवाब दे रहे हैं जी लड़ी। हथियार क्या था तुम्हारे पास? फरमाया ये था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस इसके अलावा कोई तीसरा जवाब। लड़ी, गवर्नमेंट के खिलाफ जंग लड़ी, उनका लड़ी। हथियार क्या था? का ये था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता नहीं इन दो बातों के क्या असरात पड़े उस जज पर कि उसने बिल्कुल बेगुनाह डिग्री कर दी और उसने लिखा कि ये तो कोई पागल आदमी मालूम होता है मुझे, ये गवर्नमेंट के खिलाफ क्या जंग लड़ेगा। ये उसे डिग्री में लिखा कि ये शख्स जिस पर इल्जाम है कि इसने गवर्नमेंट के खिलाफ जंग लड़ी है और लीडिंग पार्ट अदा किया है, ये लीडिंग पार्ट क्या अदा करे तो पागल आदमी मुझे मालूम होता है और ये बिल्कुल बेगुनाह है, इस पर इल्जाम है, ये गवर्नमेंट के खिलाफ जंग लड़ने वाला नहीं है। तो हजरत तो यूं बरी हो गई डिग्री से, सहारनपुर की जेल से छूटकर इल्जाम से बरी होकर हजरत तो घर आए और हजरत नानोती पकड़े ही नहीं गए। खैर जब ये 3 साल गुजर गए और आम माफी का ऐलान हो गया, इस 3 साल के अंदर सिर्फ यूपी में 10,000 उलमा को फांसी दी गई है। इन 3 साल के अंदर सिर्फ यूपी में, पूरे मुल्क में क्या हुआ होगा पूरे दुनिया में तो अल्लाह जाने, सिर्फ यूपी में 10,000 उलमा को फांसी दी गई। और उलमा नहीं, ये आम कानून था कि जिसका लंबा कुर्ता और दाढ़ी देखो कोई मुकदमा चलाने पकड़ो और फांसी दो, वो मौलवी है। जिसका लंबा कुर्ता हो और दाढ़ी हो बस वही बस अलामत है मौलवी है, उसे पकड़ो और फांसी दो। फिर जब ये 3 साल गुजर गए और आम माफी का ऐलान हुआ तो अब सवाल पैदा हुआ, अब सर जोड़ करके उलमा बैठे, अब क्या होना है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान दारुल हर्ब तो बहुत पहले से हो गया था, लेकिन नाम की मुगल गवर्नमेंट बाकी थी। उस नाम की जो गवर्नमेंट बाकी थी उसे काम की बनाने के लिए मेहनतें हो रही थी, जिहाद हो रहे थे कि अंग्रेजों की आफत दूर हो और मुल्क अपना आजाद हो और मुसलमान हुकूमत जो है पावरफुल हो। मगर अब सारे रहे सहे आसरे टूट गए। अब इस मुल्क में इस्लाम की हिफाजत की क्या शक्ल हो। तो अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु ने मुसलमान पूरे मुल्क के बहुत से उलमा के दिलों में एक साथ एक फार्मूला डाला और वो ये कि चंदे का मदरसा कायम किया जाए। चंदे का मदरसा, ये इससे पहले कोई जानता ही नहीं था। इस्लाम की 13 सदियों में ये कोई जानता ही नहीं था कि चंदे का मदरसा, ये नहीं जानता था कोई। देखो आज इस्लामी ममालिक है, ये सऊदिया है और सऊदिया के चारों तरफ खलीजी ममालिक हैं और अरब ममालिक हैं और मिस्र है और सीरिया है और टर्की है, सब इस्लामी मुल्क है। वहां चले जाओ, वहां चंदे के मदरसों का कोई तस्वीर जानता ही नहीं। वहां क्या है? इस्लामी गवर्नमेंट है, वो इस्लामी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वही मस्जिदों के इमाम रखे और मस्जिदों के मुअज्जिन रखे, उनकी तनख्वाहें दे, मकतब कायम करे, उन मुदरिसों को रखे, उनकी तनख्वाहें दे। ये सब हुकूमत की जिम्मेदारी है। चंदा करके कोई दीनी निजाम चलाना ये उन मुल्कों में कोई तस्वुर है ही नहीं। ये इस्लाम की 13 सदियों से यही चला आ रहा था। लेकिन अल्लाह ने बैक वक्त उलमा के जहन में ये बात डाली कि चंदे के मदरसे कायम किए जाएं। जानते हो चंदे के मदरसे का क्या मतलब है? बुजुर्गों की समझ में बात ये आई, ये जो गवर्नमेंट निजाम चलाती है, वो गवर्नमेंट के पास जो फंड है, वो फंड कहां से आता है? वो कोई जमीन में से निकालती है, आसमान में से गिराती है।
गवर्नमेंट जो फंडिंग करती है वो फंडिंग तो लोगों से लेती है टैक्सेस के नाम पर, और उससे फंडिंग करती है और उससे आगे निजाम फैलाती है। आपकी ये ब्रिटिश है, आपके ये अमेरिका है, या वेलफेयर बहुत से रकमें गवर्नमेंट देती है, तो कहां से लाती है? लोगों ही से टैक्स लेती है, और इतने हैवी टैक्स लेती है कि लोग परेशान और टैक्स लेती है और दूसरों को वेलफेयर के नाम से देती है। मालूम हुआ कि असल फंड जो है वो लोगों के जेब में है, गवर्नमेंट के पास में फंड नहीं है। अगर लोगों के सब टैक्स आने बंद हो जाएं तो गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है। तो उलमा की समझ में ये बात आई कि अगर हिंदुस्तान में से इस्लामी हुकूमत खत्म हो गई है तो खत्म हो जाने दो, मुसलमान जिंदा हैं, और जब तक मुसलमान जिंदा है इस्लाम का निजाम चल सकता है, इस्लामी हुकूमत की कोई जरूरत नहीं। चुनांचे चंदे का निजाम शुरू हुआ, चंदा दो, 1 रुपया दे सकते 1 रुपया दो, 2 रुपए दे सकते 2 रुपए दो, 8 आने दे सकते 8 आने दो। दारुल देवबंद, आपका दारुल देवबंद जब कायम हुआ है तो जो सबसे पहला चंदा हुआ है वो 113 रुपए हुआ है, और दारुल देवबंद शुरू हुआ। 6 महीने गुजरने के बाद एक बुढ़िया आई, देवबंद की एक बुढ़िया आई, और दारुल देवबंद के जो सबसे पहले मोहतमिम थे हजरत हाजी आबिद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक बुढ़िया आई चवन्नी लेकर के, रुपए का 1/4, पुराने जमाने में जो रुपया था उसका 1/4 चवन्नी कहलाती थी। एक चवन्नी लेकर आई और उसने कहा कि बेटा ये थारे मदरसे के लिए, थारे यानी तेरे, ये थारे मदरसे के लिए मैंने चरखा काट करके ये 4 आने इकट्ठा किए, और 6 महीने का सूद काट करके इसने बचा करके ये 4 आने इकट्ठा करके वो लेकर चंदा देने आई थी। तो हजरत हाजी साहब ने वो चंदा लिया था और लेकर के ये हुक्म दिया था कि ये 4 आने खजाने में बाकी रहेंगे, खर्च नहीं किए जाएंगे, ये 4 आने खजाने में हमेशा रहने चाहिए। 100 साल तक वो 4 आने खजाने में पड़े रहे। लाखों रुपए आए और गए, करोड़ों आए और गए, मगर उस बुढ़िया की चवन्नी दारुल के खजाने के अंदर महफूज रहती थी। उसी उन 4 आनों में जो इखलास था, उस इखलास की बरकत से ये इदारे चलते थे। और आज मेरे भाइयों, आज ये मुल्क है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, बर्मा है, नेपाल है, इन मुल्कों में आप जाकर जायजा लीजिए, करोड़ों मदरसे हैं, मकतब हैं, मस्जिदें हैं, इमाम हैं, मुअज्जिन हैं, कोई हुकूमत की हेल्प और मदद नहीं है। कहां से सब निजाम चल रहा है? मुसलमानों की पैनी सेंट डॉलर इकट्ठा होते हैं और कतरा दरिया शवद, कतरे मिलकर दरिया बनते हैं, उससे फंड बनते हैं, उन फंडों से सारे दीनी निजाम बनते हैं। अगर मुल्क दारुल हर्ब है तो होने दो दारुल हर्ब को। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने दीन की और अपने इस्लाम की बका का सामान खुद करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर है, अब कोई बादशाह इन मुल्कों में नहीं। चुनांचे दारुल देवबंद सबसे पहला इदारा कायम किया गया, फिर उसी नहज पर सारे इदारे फैलते गए और बढ़ते गए।